सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं उठी थी 1 बजे ही, बट मैंने उस टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था, बहुत तरीके का खाना वाना सब बनाना होता है। तो मैं इसी वजह से मैं रेडी हो करके आज का व्लॉग शूट कर रही थी। तो हमें हो गया था लगभग 4:30 बज गया था। तो हो गया था घाट पे निकलने का टाइम। तो हम लोग निकल चुके थे घाट पे के लिए। तो उससे पहले आंगन में ऐसे दौरा रख करके 5 बार प्रणाम करना होता है। और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन गलत रख दिया था क्योंकि जिधर से सूर्य उदय होता है उस साइड से ही वो सूप का दिया का मुख करके रखना होता है। तो बस वही हो रहा था। उसके बाद फाइनली हम घाट के लिए निकल गए थे। और जब निकले थे उस टाइम तक तो अंधेरा ही था क्योंकि ठंड के दिन में 5:30 बजे तक आई थिंक सुबह होता है। तो हम तो अंधेरे में ही निकले थे। और यहाँ पे घाट पे पहुँच करके सब लोग, अब क्योंकि सूर्य उदय हुआ नहीं था तो पूजा कैसे होता है तो वेट हो रहा था। तो उधर सारे लोग पटाखा फोड़ रहे थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मम्मी को नहला रही थी। देखिए इधर अदिति तो फिर यहाँ पे हल्का हल्का सुबह हो चुका था। तो फिर पूजा का जो भी प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले फुआ यहाँ पे मम्मी को सिंदूर लगा रही थी नाक पे से। फिर उसके बाद मैंने भी सिंदूर लगाया था क्योंकि घर में जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं वो सारी लगाती हैं सिंदूर। पहले नाक पे लगाना होता है, फिर उसके बाद हाथ पे लगाना होता है। पहले चावल का आटा डाल करके फिर हाथ पे भी पाँच मतलब 5 टीका हाथ पे भी लगाना होता है। तो फुआ वही कर रही थी और मैं भी पीछे पीछे मैं भी कर रही थी क्योंकि अब फुआ को ज़्यादा पता है ना मेरे से, मुझे उतना पता नहीं है। तो मैं उनके पीछे पीछे जो वो कर रही थी वही मैं रिपीट कर रही थी। और उसके बाद भी मतलब आई थिंक मतलब सूर्य उदय होने का टाइमिंग ऐसा दिखा रहा था कि 6:05 तक होगा, बट हुआ था शायद 6:20 या 25 तक। तो हम लोग सभी बस उसी का वेट कर रहे थे, उन्हीं को सूर्य भगवान का वेट कर रहे थे कि ताकि वो निकले तो हम सब फिर उन्हें अर्घ दे सके। तब तक इधर मिट्टू सूप लेकर के आ चुके थे कि जैसे ही भगवान जी दिखेंगे तो हम लोग उनका अर्घ दे देंगे। और बाकी लोग तो भाई साहब पहले से शुरू हो गए थे, भगवान जी दिखे ही सारे लोग अर्घ दे रहे थे। यहाँ तक कि जब मिट्टू सूप पकड़ के खड़े थे तो लोग उन्हें भी अर्घ देने चले जा रहे थे, पता नहीं क्या है। उसके बाद फिर फाइनली सूर्य उदय हो चुका था तो हम सब ने घर वालों ने मिल कर के अर्घ दिया क्योंकि भाई अब उगते हुए सूरज को अर्घ देना है तो कम से कम भगवान जी दिखाई देने तो चाहिए क्लियरली, तभी तो हम सब अर्घ देंगे ना। अब दिख ही नहीं रहे, अब टाइम कितना भी हो उससे क्या मतलब पड़ता है। जब भगवान जी क्लियर हमें विजिबल होंगे उसके बाद ही हम अर्घ देंगे। तो बस हमें हुए, उसके बाद हमने अर्घ दिया। उसके बाद फिर इधर बैठ कर के जो भी पूजा हवन होता है फिर वो सब हो रहा था। और सुबह में सारे लोग ही हवन करते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई खाना खा के जाते नहीं है, इसलिए सारे लोग हवन करते हैं। और शाम में तो सब लोग खाए पिए रहते तो हवन खा करके नहीं किया जाता, दैट्स वाई। तो अभी सारे लोग वही कर रहे थे। यहाँ पे मम्मी बैठ के पूजा कर रही थी और हम सभी खड़े होकर के देख रहे थे। रुकना दीदी। सजिया के झोलो उनका में देखा तो है का सजिया के झोलो बाटे वाला लीजिए ये वही हां वही छुटका ऐसा एक हम देना भैया काम कर
उसके बाद मैं घर आकर के चावल बनाने के लिए चढ़ाई और पकौड़ा, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैं बना के गई थी, चावल मैंने आके बनाया था, नहीं तो चावल ठंडा हो जाता ना, इसलिए। और फिर ठंडा चावल कोई खाना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैंने चावल घर पे आके बनाया था। और सब्जी कढ़ी जो भी 5 तरीके के सब्ज़ी वगैरह बनाने होते हैं वो सब मैं बना के गई थी। उसके बाद फिर मैंने पहले मम्मी को खाना दिया, क्योंकि जो फास्ट करती है पहले उन्हें ही खाया जाता है इस दिन, ताकि वो व्रत कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे गांव के लोगों को प्रसाद खिलाना होता है बुला बुला करके, तो फिर वो इसके लिए इधर प्लेट में प्रसाद निकाल रहे थे। और बस कुछ इस तरीके से रहा हमारा छठ पूजा।